Hello बच्चे, in my previous classes we have discussed about nature of triangle. लास्ट क्लास में सेकंड जो लेक्चर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटे, उससे मैंने डिस्कस किया था नेचर ऑफ ट्रायंगल. सेंट्रॉइड की बात की थी, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सब की बात की थी. आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और बहुत सारी बातों के साथ. सही है ना? कुछ ट्रिक टेक्निक बचा रह गया था, उससे कंक्लूड कर दूं मैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर ये है आपके सामने. ओके बेटे, ज्वाइन फास्ट बेटे. तो देख बच्चा, एक ट्रिक की बात करता हूँ मैं, स्पेशल ट्रिक. ये अपने पास हो गया स्पेशल ट्रिक. क्या हो गया? स्पेशल ट्रिक. स्पेशल ट्रिक क्या बोलता है बच्चा? देखें, स्पेशल ट्रिक बोलता है कुछ नहीं करने का. ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट, क्या बच्चा? ये स्क्वायर है बच्चा. ये अपने पास है स्क्वायर है, राइट ना? ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल का एंड दिया हुआ बच्चा. डायगोनल का एंड हमारे पास है x1 y1 और ये अपने पास है x2 y2. आपको क्या चाहिए बच्चे? अगर ये स्क्वायर है, इफ ए बी सी डी बी अ स्क्वायर, है ना? गिवन एज फिगर, गिवन एज इन फिगर, गिवन एज इन फिगर ऐसे दिया है बच्चा. आपको क्या चाहिए बच्चा? आपको ये चाहिए, आपको जो चाहिए, आपको चाहिए बी. ठीक है ना? आपको चाहिए बी का चाहिए एंगल. बी का जो पॉइंट है, वर्टिसेस है, वो चाहिए बच्चा. क्या निकालोगे? तो बहुत सारे रास्ते हैं. सबसे पहला रास्ता, इसको यहाँ से मिला दो बच्चे, इससे मिला दोगे. अगर ये राइट एंगल है, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है बच्चा, तो ये 45 और ये भी 45, सही है ना? और ये अपने पास हो गया 90 डिग्री. अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेल्स राइट एंगल हो जाता. सही है ना? मुझे बी चाहिए बच्चा, तो बी का ट्रिक की बात करेंगे. x1 प्लस x2, इसकी बात करोगे आप, ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस डिफरेंस ऑफ y, y1 माइनस y2. ठीक है? दिस अपॉन 2. गुड. x1 प्लस x2 ले लिया बच्चा. अब क्या करने का? अब इसको लो, y1 प्लस y2 लोगे तो यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ लिखोगे सम ऑफ y, y1 प्लस y2, प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, डिफरेंस ऑफ x, x1 माइनस x2, दिस अपॉन 2. ठीक है? यहाँ प्लस है बच्चे. अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस दे दिया, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना. सही है? ये आपका ट्रिक पॉइंट हो गया. यहाँ पे आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बी का और डी का. अगर यहाँ पे प्लस लोगे बच्चे तो आप स्क्वायर फार्मूला से, रेक्टेंगल फार्मूला से, पैरेललोग्राम लॉ से क्या निकाल सकते थे? 3 वर्टेक्स दिया हुआ हो, किसी भी रेक्टेंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ हो तो फोर्थ कैसे निकालते हैं? पता है, याद है ना? इस दोनों का सम माइनस अपोजिट, इससे निकालते हैं. सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? आद्या, अश्विका, ठीक है? समीर. देख बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ. ये पॉइंट हो गया ट्रिक के रूप में, ये हो गया पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चा, क्या करने का? अब रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्या रहेगा ये रहेगा बच्चा इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये अपने पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? दिस वन, ए x1 y1 और यहाँ लिखोगे बच्चे क्या? ये लिख दोगा, इसको लिखूंगा मैं, यहाँ से हटा दो इसको. यहाँ लिखो बच्चे ऐसे, ए x1 y1 बी x2 y2. सी आपको निकालनी है, बच्चा. ट्रायंगल कैसा है बच्चा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चा. ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, हाँ या ना? तो लिखते हैं क्या? फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कंडीशन आया बच्चे. अब इसकी बात करेंगे तो देखो क्या करोगे आप. आपको चाहिए सी का कोऑर्डिनेट बच्चा, तो सी का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना? तो यहाँ से लिखते हैं अपन tan थीटा होता है डिफरेंस ऑफ y माइनस डिफरेंस ऑफ x. यही होता है ना बच्चे? डिफरेंस ऑफ y बाई डिफरेंस ऑफ x होता है tan थीटा, जिससे स्लोप बोलते हैं आप. इसे बोलते हैं स्लोप, इसे बोलते हैं tan थीटा. अब इसकी बात करोगे
जैसे आपके पास फर्स्ट में था स्क्वायर में था बच्चे, यहाँ भी हो गया x1 प्लस x2, ठीक है ना, प्लस √3 इंटू टेन थीटा में √3 आ जाता है बच्चे, √3 इंटू y1 माइनस y2 दिस अपॉन टू y1 प्लस y2 माइनस √3 इंटू x1 माइनस x2, राइट ना, दिस बाय टू अपने पास ऐसा आ गया बच्चे, दिस वन, ध्यान दो बच्चे, पहले वाले में 1045 था तो 1 आया था, यहाँ पे 1 आ रहा था बच्चे प्लस माइनस के प्लेस पे, यहाँ पे अपने पास √3 आ गया, ये √3 आ गया, ध्यान रखना। और अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए जब 2 पॉइंट है बच्चा तो इसको मिला दोगे, इसको खींच दो ऐसे, इसे खींच दो बच्चे ऐसे, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो बच्चा, ये ड्रॉ करोगे यहाँ से, अबे यार ये ड्रॉ करोगे ऐसे, ड्रॉ करोगे तो यहाँ से हो गया a डैश, तो ये जो देखो तो ठीक क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बन गया, क्या बन गया पैरेललोग्राम ना, तो ये देखो पैरेललोग्राम बन गया बच्चे। तो कुछ नहीं करने का, 2 पॉइंट पता है, थर्ड पॉइंट पता है बच्चे, तो फोर्थ पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का 3 पॉइंट पता हो तो चौथा निकालते हो ना आप, तो वैसे ही जब 3 पॉइंट आ गया तो चौथा पॉइंट आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे प्लस है तो इस केस में माइनस लेना, यहाँ पे माइनस है तो उस केस में वहाँ प्लस लेना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चा, यहाँ दोनों पॉइंट लिखते हैं, यहाँ से क्या होगा बच्चे, यहाँ लिखता हूँ प्लस माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 1 पॉइंट इसका सी का, 1 पॉइंट आ जाएगा a डैश का, सही है। इज इट ओके आद्या, निहारिका, साकेत, प्रेरणा, इज इट ओके बच्चा, दिव्यांश, शिवांश, ठीक है। आइए तो ये पॉइंट हो गया बच्चे। अब लिखता हूँ क्या, रूल्स फॉर सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री। इसकी बात करोगे तो देखो बच्चे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री में क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री में बच्चे क्या करना, देखो तो गौर से, ये लाइन ले लिया बच्चा, ये लाइन ले लिया बच्चा, कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, कोई पॉइंट हमारे पास बच्चे यहाँ है, P ऑफ अल्फा बीटा बिल्कुल है। अब इस पॉइंट का क्या करना बच्चा, अगर x में चाहिए इमेज इसका चाहिए इमेज इन x, आपको चाहिए क्या बच्चा, इमेज इन x एक्सिस में इसका इमेज चाहिए बच्चा। तो क्या करने का, x एक्सिस में इमेज है तो कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे क्या करोगे, ये बनेगा आपका P डैश, x सेम रहेगा, y हो गया माइनस बीटा, x सेम रहेगा बच्चा, x सेम रहेगा, x सेम रहेगा, x हो गया अल्फा, y हो गया माइनस बीटा, हाँ या ना। इसी का y में आ जाओ, इमेज ले लो, इसका इमेज ले लिया बच्चे y में, जितना डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये हो गया आपका P1, इसको P1 मान लो, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसी का इमेज हो गया बच्चे इसमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रहेगा बच्चे। तो क्या करोगे, ये अपने पास हो गया क्या, इसको Q मान लो बच्चा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री। हाँ है ना, हाँ या ना बच्चे, इट इज़ पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब इसको आगे बढ़ता हूँ बच्चे, फिर से लिखता हूँ बच्चा, कोई पॉइंट लिखता हूँ ऐसे बच्चे, देखोगे अब ये लाइन हमारे पास है, लाइन है y बराबर x, इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ना, इमेज ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x, विद रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x क्या होगा। देखो बच्चे, सपोज करो कि कोई पॉइंट जो आप ले रहे हो बच्चा, जो पॉइंट ले रहे हो बच्चे, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, अब यहाँ से पॉइंट देखो तो क्या करने का, ये पॉइंट जितना डिस्टेंस डाउनवर्ड है उतना अपवर्ड आएगा, ठीक है ना, उतना अपवर्ड आएगा बच्चा। तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन लिया बच्चा ऐसे, ये हो गया अपने पास का, ये पॉइंट हमारे पास है अल्फा बीटा, अपन का पॉइंट क्या बच्चा, ये हो गया P डैश, P1 लिख दो इसको, या P डैश लिख दो, या Q लिख दो, जो आपको सूट करे। इसको मैं Q लिखता हूँ बच्चे,
यहाँ क्यू लिखता हूँ बच्चे, क्यू लिख दूंगा मैं, एक्स जो भी आपके पास रहेगा, एच लिख देता हूँ बच्चा, एच के, यहाँ लिख दिया आपका एच के। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये अपने पास ओरिजिन है, y बराबर एक्स है, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, अल्फा प्लस एच बाई टू और बीटा प्लस के बाई टू। तो टू टू हो गया कैंसिल, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस के, एक पॉइंट हो गया बच्चे। अगेन दिस पॉइंट में क्या करना, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। यहाँ से फायदा क्या बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ से निकालो, एच का वैल्यू निकाल के बच्चे इसमें सेकंड में प्लेस कर दोगे तो आपको अल्फा बीटा का पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, दूसरा तरीका देख बच्चे क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है बच्चा, वही डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है। तो ये डिस्टेंस सपोज करोगे, ये अल्फा है बच्चे, ये अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो ये जो पार्ट है ये अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, के हो गया अल्फा। ये डिस्टेंस बीटा है बच्चा, ये डिस्टेंस बीटा है, तो ये डिस्टेंस बीटा का मतलब क्या हो गया बच्चा, ये डिस्टेंस एक साथ बीटा, तो ये बीटा हो गया बच्चा, ये हो गया बीटा, ये अल्फा बीटा था और ये आपका आ गया बीटा अल्फा। हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई दोनों सेम आ गया बच्चा। एक रास्ता ये, सेकंड रास्ता देखता हूँ मैं इसी में, सेकंड रास्ता देखता हूँ बच्चे, इसको ऐसे देखता हूँ मैं, सपोज करो बच्चे पॉइंट कहाँ है, पॉइंट मान लो यहाँ पे बच्चा पी ऑफ अल्फा बीटा है। तो कुछ नहीं करने का, इस लाइन के रिस्पेक्ट में चाहिए आपको, चाहिए इमेज क्या चाहिए, इस लाइन के रिस्पेक्ट में चाहिए, सेम पार्ट बच्चे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देख बच्चे क्या गया, यहाँ से अपन देख बच्चे क्या गया, अपने क्या करेंगे, ये लाइन आया, ये लाइन आया, तो देख तो बच्चा जितना डाउन था उतना अप गया, जितना डाउन था उतना अप गया। दिस वन आपको ये चाहिए बच्चा, आपको ये चाहिए क्यू, तो क्यू चाहिए बच्चा। तो देखो तो क्या हुआ, ये अपने पास हो गया, ये जो पॉइंट बना बच्चे, ये जो पॉइंट बन रहा अपने पास, ये हो गया अल्फा। ठीक है ना, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा बच्चे। तो अल्फा हो गया, देख बच्चे एक्स को अल्फा बोलेंगे तो यहाँ वाई हो गया, वो ये हो गया वाई हो गया बच्चा। अब इसकी बात करोगे, ये अपने पास बीटा है बच्चा, क्या है ये अपने पास बीटा है बच्चे। ये सपोज करो, ये सपोज कर बच्चा, ये बीटा अपने पास है, ये बीटा है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया एक्स कोऑर्डिनेट बीटा हो गया, बीटा अल्फा हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, ये कंडीशन आ गया बच्चा। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो रख देंगे अपने हिसाब से। अगर बाय द वे मैं अल्फा पॉजिटिव ले रहा हूँ बच्चे, बीटा नेगेटिव हमारे पास है, तो बीटा यहाँ नेगेटिव है, तो अपना हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इसको डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस अपना रख देना। इसको आ जाओ बच्चे पूरा रखो, अब इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा, अल्फा है, बीटा नेगेटिव बच्चा, बीटा अपने पास नेगेटिव है। तो देख बच्चे ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ आ गया माइनस बीटा, तो ये हो गया बीटा। ये डिस्टेंस अल्फा है बच्चा, ये डिस्टेंस अल्फा है, ये डिस्टेंस हो गया अपने पास अल्फा हो गया बच्चा, ये डिस्टेंस हो गया अपने पास अल्फा। ठीक है ना, ऊपर में है तो देख तो बच्चा एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया बच्चा, एक्स नेगेटिव हो गया, तो इसका ये नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। हाँ या ना, सही है। और निकालने का तरीका सबसे अच्छा ये तरीका है कि यहाँ का पॉइंट लोगे, अल्फा प्लस बीटा बाई टू बराबर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है बच्चे, ये इसको लेके चलो बच्चे, दोनों बात बराबर हो जाएगी। और अब अपन तो लेंथ की बात करें बच्चे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से बैठा देंगे। अपन ये आपका लेंथ की बात करें तो अपन लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हमारे पास ऐसे आएगा, ये अल्फा बीटा है बच्चा, ये डाउनवर्ड बीटा है तो लेफ्ट वर्ड बीटा आ गया, ये बीटा नेगेटिव था तो यहाँ बीटा नेगेटिव आ गया। बिल्कुल सही है बच्चा, सही है ना। आइए देखिएगा, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट इस पैटर्न पे कुछ बात करूँ मैं, इसी पैटर्न पे कुछ बात करूँ बच्चे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक शानदार जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। देख बच्चे क्वेश्चन क्या है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। क्या है क्वेश्चन में, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन आर अप्लाइड एट द पॉइंट दिस। पॉइंट हमारे पास दो क्वेश्चन है, -3 -1 एंड 4 6। एक है -2 -2 एंड 1 4। फाइंड द
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ देख बच्चे क्या किया, अब यहाँ से अपन करेंगे क्या, यहाँ से अपन करेंगे बच्चे कुछ नहीं, यहाँ से लाइन ले लिया बच्चा, देखोगे लाइन ले लिया बच्चा, ये हो गया अपने पास ए ऑफ क्या है -3 -1, बी ऑफ 4 6। सपोज करो बच्चे जो पॉइंट हमारे पास पॉइंट पी है, पी ऑफ एक्स वाई ले लिया हमने, इसे लिखा D1, ये लिखा D2। अब आप जानते हो बच्चे, आप जानते क्या हो, वर्क डन क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से वर्क डन, आप लिखो बच्चा वर्क डन होता है F.D, सही है ना, या इसी को लिखते हैं FD cos थीटा। अब देखते हो बच्चा, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेज इक्वल टू 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का फोर्स है बच्चा, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है 40 न्यूटन का। तो जब 40 न्यूटन का है, ये 30 न्यूटन है, तो इसका जो टेंशन ऊपर की तरफ, इसका टेंशन डाउनवार्ड जाएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा बच्चा। इससे बोला गया अनलाइक, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो इसको लिखते क्या है, F1D1 बराबर F2D2। वर्क तो दोनों में सेम लगेगा बच्चा, वर्क डन की बात करेंगे दोनों में सेम लगेगा। तो यहाँ लिखता हूँ F हमारे पास हो गया 30 न्यूटन, ये हो गया -40 D2। तो देखते हो बच्चा ये 0 कैंसिल, तो D1/D2 की बात करोगे, ये अपने पास आ गया -4/3। ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया माइनस में 4/3। नेगेटिव साइन shows that, negative sign shows that point is external। नेगेटिव साइन shows that point is external। नेगेटिव साइन शो करता है जो पॉइंट है वो बाहर का पॉइंट है बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चा। तो अब एक काम करेंगे, अब इसको उठा कर लाते हैं बच्चे, ऐसे लाते हैं, फिर से लाता हूँ बच्चे, ये पॉइंट आ गया ऐसे, ये चला गया ऊपर की ओर, 30 न्यूटन है बच्चा, 30 न्यूटन ऊपर की ओर बच्चा, ये अपने पास आ गया नीचे, ये हो गया 40 न्यूटन, बिल्कुल सही है। जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था बच्चे, वो खींच के आपके पास कहाँ गया, यहाँ आ गया P ऑफ एक्स वाई, यहाँ आ गया बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अब देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से क्या करोगे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चा अपने पास, पॉइंट अपने पास यहाँ आ गया बच्चा, ये हमने कहा एक्स वाई आ गया, दिस वन। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 4, और ये डिस्टेंस अपने पास 3 है बच्चे। ठीक है ना, ये लिखोगे A, ये लिखोगे B। A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है -3 -1। B अपने पास कितना है बच्चे, B अपने पास है 4 6। अब देखो बच्चे पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो x की बात करोगे, x की बात करो बच्चे तो क्या हो गया अपने पास, x की बात करोगे ये बनेगा mx2, ये बनेगा mx2 माइनस nx1। ठीक है, दिस अपॉन m माइनस n। y की बात करेंगे तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब देख तो बच्चा m कहाँ बच्चा, ये अपने पास हो गया m x2, कहाँ गया x2, इधर आ गया बच्चा, तो 4 4 16, ये हो गया 4 × 4 माइनस 3 इंटू दिस वन, तो 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 अपॉन 4 -3। देख तो बच्चा क्या हुआ, 16 9 25, ये हो गया आपका 25, ये बन गया 25। अगेन इसकी बात करोगे, ये बनेगा 4 इंटू, ये बनेगा 4 इंटू क्या बच्चा, 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 4 -3, ये हो गया 24 3 27 27। तो अपने पास वेट ये जाए, अब आएगा अच्छे पॉइंट्स आएगा, पॉइंट्स का आगे अच्छे पॉइंट्स आ गया 25 27। तो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन इज 25, 27, ये पॉइंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके गौर से देखिए आप, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ठीक है सबका, आर यू ओके विथ, ठीक है, आर यू ओके ऑल, सबका सही है बच्चे।
इज इट ऑल ओके? आद्या, अस्विका, निहारिका, सही बेटा, खुशी, प्रेरणा, प्रगति, हिमांशी, महक, इज इट ओके? आइए आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ इसका सेकंड पार्ट आप खुद बनाइए। मैं चाहता हूँ इसका सेकंड पार्ट आप खुद बनाइए। सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है बच्चे? सेकंड पार्ट में है -2 और 1 4। इसका आंसर बताओ कि बच्चे, कोई बच्चा बन गया तो बताइए क्या हो गया। इसका आंसर क्या हो बच्चे? बना लो इसका आंसर। देखो मैं क्या करते हो, बन जाए तो बोलेंगे। हु विल डू फर्स्ट? आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बेटे। मैं सबको देख पा रहा हूँ किसका बन रहा है पहले। आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बच्चे। कौन बच्चा पहले बनाएगा? बन जाए तो बोलना है, बन जाए तो बोलना है। मैथ का मजा लेते रहो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। बार बार मैं एक बात बोलूंगा बच्चे। चलिए आद्या, डन। आंसर लिखो चाहे आंसर, जस्ट नोट डाउन द आंसर बच्चे। आद्या 10 22, ठीक है। हाँ जी, सब चेक करो आया क्या? 10, 22 ये आंसर है। क्या सबका सही है? निहारिका ओके, डन। खुशी डन, तुष्टि डन, स्नेहा डन। वेरी गुड बच्चे, सही है सबका। तो ये कर लोगे ना आप? दिव्यांश, शिवांश, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे बच्चे। सेकंड पार्ट जिन बच्चे ने नहीं किया होगा कर लेंगे आप। सत्यम गुड, शिवानी गुड। आओ बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अब देख बच्चे क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे बच्चा? एक स्क्वायर ले लो बच्चे, एक स्क्वायर ले लो आप। ये ले लिया स्क्वायर, ये हो गया A B C D। क्या चाहिए? अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर 3 4। अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स हो गया बच्चे 3 4 एंड 1 -1, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का जो रेस्ट जो वर्टिसेस बचा हुआ है उसे निकालने हैं बच्चे, उसे निकालने हैं। तो आपके पास बहुत ही आसान काम हो गया, आपका काम आसान हो गया बच्चा। क्या आसान हो गया बच्चे? बी निकाल लो आप। बी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बी निकालने के बहुत सारे तरीके बच्चे। तो बी को देखो तो कैसे बनेगा बी। आइए बी को लिखता हूँ बच्चे मैं x1 + x2 + y1 - y2 y2, y1 + y2 - x1 - x2 y2। चेक कर बच्चा। 3 + 1 4, ये अपने पास हो गया 4। डिफरेंस y की बात करेंगे तो 4 + 1 5, ये हो गया 5। सम की बात करोगे तो ये बनेगा 3। और डिफरेंस ऑफ x की बात करोगे बच्चे, डिफरेंस ऑफ x की बात करोगे तो ये हो गया आपका 2, ये बनेगा 2। सही है ना। तो देखते बच्चे क्या बन गया? ये बन गया आपका 9/2। यहाँ से बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/2। बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चे। देखो तो सही है ना। ये आंसर हो गया बच्चा 9/2 एंड 1/2, ठीक है। अब 9/2 1/2 आ गया बच्चा, तो डी कैसे आएगा? तो डी की बात करेंगे तो स्क्वायर में जब 3 पॉइंट्स दिया हो, फोर्थ वर्टिस से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकलेगा? 3 + 1 4, 4 माइनस अपोजिट, 4 में से 9/2 गया बच्चे, तो क्या हो गया? माइनस में हाफ। ओके, 4 - 1 3, 3 - हाफ, तो ये बन गया आपका 5/2। ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ये आपका डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अदरवाइज आप यहाँ पे माइनस करते, यहाँ प्लस करते तो सेट हो जाता डी का वैल्यू। डी का वैल्यू सेट हो जाता, हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना। लिखिए इसे, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे। हो गया? इज इट ओके टू ऑल? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा मैं। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन क्या करेंगे? इफ लेट टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद दिस वन। अगर यहाँ देख बच्चे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे 2 वर्टेक्स दिया हुआ बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल का।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया बच्चे 0 0 मान लो इसको। सेकंड का हो गया 3√3, ये हो गया 3, बच्चे। तो अपन को सी निकालना है। ये 60 है बच्चा, ये 60 है बच्चा। वैसे तो इसको ए बी सी ऐसे लेके चलते अच्छा रहता बच्चे ऐसे। आइए देखो क्या करना। यहाँ लिखता हूँ मैं ए 0 0, ये हो गया बी 3, और देखो बच्चे सी कैसे आएगा, बच्चे सी के लिए सेम कंडीशन x1 प्लस x2 प्लस √3 इंटू y1 माइनस y2 y1 प्लस y2 माइनस √3 इंटू x1 माइनस x2/2। अब चेक कर बच्चे क्या बना। x1 प्लस x2 की बात करेंगे तो क्या हो बच्चे, ये बनेगा 3, और डिफरेंस ऑफ y की बात करेंगे तो ये बनेगा अपने पास कितना, ये बनेगा माइनस √3। सही है ना। यहाँ से सम ऑफ y की बात करोगे तो ये बनेगा √3, और डिफरेंस ऑफ x की बात करोगे तो ये बनेगा आपका -3, ये बनेगा -3। देखो बच्चे क्या बना, तो c का कोऑर्डिनेट बन गया अपने पास 3 और -3, ये हो गया 0। √3 हो गया 3 बच्चे, तो 3 - 3 0 हो गया बच्चा। इसकी बात करेंगे आपका √3, ये हो गया प्लस में 3√3, तो ये हो गया आपका 4√3/2, ये बन जाएगा 2√3। क्या बन गया ये बन गया आपका 2√3। दिस इज द आंसर। हाँ या ना। अदरवाइज x बाय पॉइंट देते, उससे निकालते वैल्यू, तो आपका वैल्यू आता बच्चा। ये तरीका हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपके सामने, इसे उतारेंगे बच्चे। ये थ्योरी जो था, जो डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में, उसको दोबारा लिख दिया गया है ताकि उससे आप मैच कर लेंगे। जस्ट नोट इट डाउन, मैं समझाता हूँ इसे नोट कर लो, मैं समझाता हूँ। हो गया सारे बच्चे। जस्ट नोट इट डाउन माय डियर, जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट कर लो आप लोग। ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक था बच्चा, जो हमने प्रीवियस क्लासेज में बताया था बच्चे। रिलेशन बिटवीन सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, 9 पॉइंट सर्किल बोला था हमने, 9 पॉइंट सेंटर एंड अर्थो सेंटर। सही है। अब इसके बारे में देखो बच्चे क्या हुआ आपके पास, फिर से देखो गौर से। यहाँ बच्चे हो गया सर्कम सेंटर, ये अर्थो सेंटर है बच्चा। बीच में हो गया आपका एनपीसी, बताया था लास्ट क्लास में हमने। एनपीसी 9 पॉइंट सर्किल और 9 पॉइंट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर एंड अर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर अर्थो सेंटर का मिड पॉइंट होता है बच्चे, राइट। और अगर इसको हम इसकी बात करेंगे, ओजीएस की बात करेंगे, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, अर्थो सेंटर की बात करेंगे, तो ये होता है 2:1। ये हो गया 2 पोर्सन, और ये हो गया टोटल हो गया आपका 4 पोर्सन। ये हो गया 4 पोर्सन हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है ना। तो 2/4 हो गया हाफ। सही है। इसलिए उसको अलग से लिख दिया गया बच्चा, उसको अलग से लिख दिया गया है ON/NH। ये 1:1 है बच्चा। ON/NH ये हो गया 1:1, सेम पोर्सन हो गया। OG/GH की बात करेंगे, OG/GH 1:2 होता है बच्चे, ये दिस वन। OG/GN की बात करोगे तो ये हो गया आपका 2:1 हो गया बच्चे। और यही चीज़ लिखा गया अलग से है। अगर G सेंट्रॉयड है बच्चा, माय डियर, G अगर सेंट्रॉयड है, G सेंट्रॉयड है बच्चे, तो देख तो बच्चे क्या करने का, AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर 3 टाइम GA², GB², GC²। सही है। एक थ्योरी। अगेन अगर आपका देखो तो बच्चे यहाँ से लिखोगे P भी है पॉइंट, P भी एनी पॉइंट इन द ट्रायंगल, P कहीं पॉइंट है किसी ट्रायंगल में बच्चा। G विद द सेंट्रॉयड, G अगर सेंट्रॉयड है बच्चे, तो PA² प्लस PB² प्लस PC² का वैल्यू GA² प्लस GB² प्लस GC² एंड 3 टाइम PG²। सही है। सही है सबका। ये थ्योरी है बच्चा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखते बच्चे यहाँ से थोड़ा सा और आइए इसमें, इस थ्योरी पे अलग से लिखा हुआ पहले से, ताकि आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ये भी लास्ट क्लास में हमने बताया था। ये यूज़ होता है रिजल्टेंट फार्मूला में। इसे बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं इसको? SOT से बोलते हैं कोसाइन रूल। कोई ट्रायंगल हो गया ABC, A के सामने A हो गया, B के सामने B हो गया, C के सामने C हो गया बच्चे। आप जानते हैं cos A होता है BA² प्लस CA² माइनस A² अपॉन 2BC। cos B हो गया A² CA² माइनस B² अपॉन 2AC एंड सो ऑन। ये पॉइंट आ गया बच्चा। इस पॉइंट के बाद क्या करोगे,
इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे अपन, देखिए बच्चे अब देखो तो इस पॉइंट को बोलेंगे हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट किसे बोलते हैं बच्चे, कोई दो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इसको ले लो पी, ये पोर्शन हो गया एम, ये पोर्शन हो गया एन, सही है ना। लेट पी को ट्रांसलेट कर दो, कहीं और ले आओ बच्चे, पी को ट्रांसफर करके ले आया पी डैश, और टोटल पोर्शन की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया एम, और बी से पी की बात करें, पी डैश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एन, क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हो गया अपने पास एन। डिवीजन कैसा हो गया, डिवीजन हो गया एन। देखो छे डिवीजन कैसा है बच्चा, तो डिवीजन हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, तो पी डैश को बोलेंगे, इस जो है पी क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कंजुगेट। पी डैश इज नोन एज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पी, ठीक है छे, वेयर ए पी, ए बी एंड ए पी डैश आर इन एच पी। यहाँ लिखा बच्चे हमने ऐसे अलग से, हार्मोनिक कंजुगेट में पी हमारे पास पॉइंट था बच्चे, यहाँ पे इस पी पॉइंट को, इंटरनल पॉइंट को उठा करके बाहर रख दिया बच्चे, यहाँ ले आए, तो देखो तो पी डैश को बोलेंगे, पी डैश इज सेड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पी, राइट ना। सेम आपका रेशियो रहेगा, रेशियो जो एम और एन था बच्चे, अगेन एम और एन होगा, ए पी बाई बी पी हमारे पास एम बाई एन है, तो ए पी डैश बाई बी पी डैश हो गया माइनस में एम बाई एन, नेगेटिव साइन शोज दैट पॉइंट इज एक्सटर्नल, राइट ना। तो फिर से लिखा बच्चे ए पी, ए बी एंड ए पी डैश आर इन क्या हुआ, आर इन एच पी, तो 1 बाई ए पी, 1 बाई ए बी, 1 बाई ए पी डैश विल बी इन ए पी, ये ए पी में होगा बच्चा। और अगर ये ए पी में होगा, अगर ये ए पी में होगा तो कुछ नहीं करने का, तो 2 अपॉन दिस कर देंगे, ए पी हो गया बच्चे, तो देखो बच्चे ए पी हो गया तो 2 टाइम ऑफ दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस प्लस दिस पार्ट, ये हो गया हमारे पास। इन केस ऑफ हार्मोनिक कंजुगेट क्वेश्चन जब रहेगा ऐसे आप अरेंज करोगे, ऐसे बनाना। अब देखो बच्चे, अब जरा क्वेश्चन में आते हैं, 2 क्वेश्चन लिखा गया, पैटर्न हो गया ए, पैटर्न क्या हो गया बच्चे, पैटर्न हो गया ए। अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर हुज कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आर, 3 वर्टेक्स दिया हुआ बच्चे, ए ऑफ 2 1, बी ऑफ 4 3, सी ऑफ -2 5, तो डी निकालना है बच्चे स्क्वायर के लिए। तो कैसे निकालोगे आप निकालो बच्चे क्या, इस दोनों का सम कर दो बच्चा, तो ये हो गया 2 -2 0 और 0 -4, ये बन गया आपका 0 -4, राइट। 1 + 2 5 6 हो गया बच्चे, 1 + 5 6 हो गया, 6 - 3 ये बन गया 3, क्या बनेगा -4, 3, ये आपका डी कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ या ना। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन 2 आप खुद बनाइए, क्वेश्चन 2 आप खुद बनाइए बच्चे। किससे पहले बनता है देखो, मैं क्वेश्चन 2, हु विल डू क्वेश्चन 2 फर्स्ट, किस बच्चे का पहले बनता है देखो, मैं बनाए आप। The extremities of a diagonal of a parallelogram are the point this. देखो बच्चे फिर से हमारे पास हो गया क्या, देखो बच्चे पैरालोग्राम की बात कर रहा हो, तो ये ले लो पैरालोग्राम, ए बी सी डी, एक्सट्रीमिटी ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरालोग्राम है ना, आर द पॉइंट्स, डायगोनल का जो पॉइंट है बच्चे ये दिया हुआ है आपके पास, क्या क्या, ये अपने पास है 3 - 4 एंड -6 5, ठीक है। एंड द थर्ड वर्टेक्स इज -2 1, थर्ड वर्टेक्स बच्चे क्या है, -2 1 है बच्चा, -2 1 इज द थर्ड वर्टेक्स। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, तो क्या चाहिए आपको, फोर्थ वर्टेक्स चाहिए बच्चे, डायगोनल का एंड दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स दिया हुआ बच्चे, फोर्थ वर्टेक्स चाहिए, कुछ नहीं करने का। इसे कैसे निकालते हो आप, याद है ना, दिस प्लस दिस क्या हो बच्चा, 3 - 6, 3 - 6 -3, अब -3, अब माइनस में दिस पॉइंट, तो माइनस में -3, तो +2 दिस वन, एंड अगेन -4, अब 5 क्या हो गया बच्चे, 1 1 माइनस में अपोजिट -1, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया -1, 0, यही आंसर हो गया डी का, डी का आंसर हो गया -1, 0, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना। ये अपने पास हो गया बच्चे कितना, ये हो गया अपने पास -1, 0, ये लिख दो, यहाँ से हटाओ इसे, दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चा। तो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
ये रहा आपके सामने दो क्वेश्चन एक साथ। इफ 2 1 एंड -2 5 आर द अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर का एरिया चाहिए बच्चा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चे सॉल्यूशन में क्या करने का, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, अब देखो बच्चे करना क्या बच्चा, एक हो गया 2 1, ये पॉइंट हो गया -2, 5। दिस एंड दिस आर टू अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अब बोले सो बी क्यों नहीं लिया बच्चे, तो जब भी होगा ये डायगोनल फॉर्म में होगा, सही है ना। क्या होगा, ये डायगोनल फॉर्म में होगा बच्चे। और केवल अगर साइड दिया रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर, तब तो फिर सिंपल हो गया, स्क्वायर है तो। अगर स्क्वायर है बच्चे तो उसका लेंथ आ जाता, मान लो सी के प्लेस पे बी होता तो इसका लेंथ मिल जाता, तो स्क्वायर एरिया, स्क्वायर के लिए क्या होता है बच्चा, बेस का स्क्वायर। सीधे तो अपन ये देखो बच्चे क्या है अपने पास, इसकी बात करो, मिलाओ इसे, इससे मिला दो बच्चा, इससे मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 2 है ना, 2 - 5, दिस हो गया बच्चे 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 16 32, 16 16 हो गया बच्चे 32, ये हो गया आपका 4√2, 416 दूनी 32, ठीक है ना। 2 डिफरेंस ऑफ एक्स, 4 का स्क्वायर, दिस वन, सही बच्चे 4√2 बच्चे, 4√2 बच्चे, तो इसका मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तभी तो ऐसा आएगा। अगर स्क्वायर है तो 4 है, 4 बच्चे, तभी तो 4√2 होगा ना बच्चा, दिस वन। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या बच्चा, एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, ये बनेगा 16, हाँ या ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर हैज 2 अपोजिट वर्टिसेज, स्क्वायर का 2 अपोजिट वर्टेक्स दिया हुआ बच्चा, कोई बात नहीं, इसे ऐसे ले लो बच्चे, ये ले लिया ए, ये ले लिया सी, ए कितना बच्चा, ए अपने पास 2 3 है, ये अपने पास 4 1 है बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे। इसका डिस्टेंस देखो तो ये हो गया 4 4 8 हो गया, √8 का मतलब हो गया 2√2, तो ये भी 2 हो गया बच्चा, ये भी 2 हो गया बच्चा। अब यहाँ एरिया की बात करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया अच्छा, 2 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैटर्न चेंज हुआ, उसी में पैटर्न चेंज हुआ बच्चे, है ना, उससे पैटर्न चेंज हुआ। अब देख तो बच्चे क्या बना अपने पास बना बच्चे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, यहाँ से सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 बच्चे, ठीक है ना। 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर ए ऑफ 3 1 एंड बी ऑफ 1 -3, सही है। एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंट्रॉइड बच्चे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा बच्चा, ये एक्स एक्सिस है बच्चा, मान लो ऐसे, तो यहाँ पे कुछ होगा बच्चे, एक्स एक्सिस पे सेंट्रॉइड है, तो ये हो गया आपके पास अल्फा कॉमा 0, अल्फा कॉमा 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चा, तो सबसे पहला काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ एक्स वाई 3 1 1 -3 1 1 1, ठीक है बच्चा। दिस बराबर कितना, ये बराबर दिया हुआ 3 है बच्चे। अब देखते बच्चा क्या करने का, यहाँ से x इंटू 1 + 4, 1 + 3 हो गया 4, तो ये बनेगा 4x, राइट। y की बात करोगे तो माइनस में y इंटू दिस कैंसिल ऐसे बच्चा, तो 3, अब मैं से 1 गया 2, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया -2y, 1 के साथ करोगे ये कैंसिल, तो -9 -1 -10, तो ये हो गया -10, दिस बराबर हो गया 6, सही है बच्चे, दिस बराबर हो गया 6। अब यहाँ से क्या करना बच्चा, 4x - 2y - 10 बराबर +-6।
अब यहाँ से देखो छे 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर हो गया प्लस माइनस 3। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा 2x माइनस वाई बराबर क्या बच्चे, ये बनेगा 5 प्लस माइनस 3। दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 8, एक आ गया आपका 2, एक 8 आया बच्चे, एक 2 आया बच्चे, ऐसे रख दो आप। अब एक काम और करोगे बच्चे, ये जो लाइन हमारे पास है, ये जो थर्ड वर्टेक्स हमारे पास है ना, अब इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे, ये क्या बोल रहा है, देखो बच्चे क्या बना 3 अल्फ़ा, इसकी बात करेंगे। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा बच्चा, देखो तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। एक काम करते हैं बच्चा, यहाँ से लिखोगे 0 बराबर y प्लस 1 माइनस 3 बाई 3, सही है। y प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 3 हो गया 0, तो y का वैल्यू हो गया बच्चे, ये तो 0 हो गया, ये बचेगा -2, y हो गया 2, तो y का वैल्यू 2 हो गया बच्चे। x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो y का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू 2 आ गया बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे आप 2x बराबर y का वैल्यू 2 है बच्चा, तो y का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 10, और y का वैल्यू 2 अगर है और 4, x का वैल्यू हो गया 5 और 2, x का वैल्यू 5 और 2 है बच्चे। अब देखिए क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू 2 आ गया, ये इसका पॉइंट आ गया, तो पॉइंट हो गया 2 2 और 5 2, सही है सबका। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर माय डियर। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, चेक भी कर लो रख करके वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। तो देख बच्चा 5 2 रखोगे यहाँ पे, इस पहले वाला में किसी में रख दो, यहीं से तो आया है, तो यहीं से आया तो सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3/2, इसे बनाइए आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3/2, इसे पहले बनाइए। देखो क्या करना, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, एंड हु इज डूइंग फास्ट। किस बच्चे से पहले बनता है, देखो मैं, फिर से ट्रायंगल की बात करोगे, ये ट्रायंगल ले लिया बच्चा, ए बी सी, ए हमारे पास है 2 3, ए अपने पास है 2 - 3, बी अपने पास है 3 - 2, बी अपने पास है 3 - 2। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3/2, इसका एरिया कितना बच्चे, 3/2 एरिया बच्चा। 2 of its vertices are this centroid of the triangle lies on this line, जो सेंट्रॉइड है बच्चा वो कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चा, सेंट्रॉइड हमारे पास मान लो ये है बच्चा, तो ये लाई कर रहा है आपका 3x माइनस वाई बराबर 8, इस पे लाई कर रहा है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हो गया g ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब देखो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, तो देखो तो क्या बनेगा, तो यहाँ से c हमारे पास है क्या, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सी हमारे पास कुछ नहीं है, ये हो गया एक्स बाई। तो देखो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो ये हो गया आपके पास हाफ ऑफ क्या बच्चे, यहाँ लिखोगे एक्स बाई, ये हो गया आपका 2 - 3, 3 - 2 1 1 1, 3/2 कैंसिल हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे x इंटू क्या हो गया, ये कैंसिल, इसके साथ कैंसिल बच्चे, तो -3 + 2 -1 हो गया, तो माइनस में x माइनस में y इंटू ये कैंसिल बच्चे, तो 2 - 3 -1, तो ये हो गया +1, और 1 के साथ करोगे तो कैंसिल, -4 अब +9, तो ये हो गया +5, ये बनेगा आपका 5 बराबर हो गया 3, सही है सबका, सही है सबका बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे, ठीक कर बच्चा, तो x - y - 5 बराबर +-3, तो ये बनेगा आपका x - y 5 +-3, दो वैल्यू आ गया बच्चा, एक आ गया 8, एक आ गया 2, ये दो वैल्यू आ गया। अब चेक करता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन दिस लाइन अल्सो, अल्फ़ा बीटा उस लाइन पे लाई कर रहा बच्चे, तो देखो तो क्या करना बच्चा, ये तो हो गया एरिया का कंडीशन, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन दिस वर्टेक्स, ठीक है।
और ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक्स वाई का इक्वेशन आया, एक्स वाई का इक्वेशन आया बच्चे। तो ठीक है बच्चा, यहाँ से फिर से निकालोगे, सेंट्रॉइड की बात करोगे तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या, 3 अल्फ़ा हो गया बच्चे 2 + 3 + x, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखोगे बच्चे क्या, +x, राइट। तो चल बच्चा अल्फ़ा निकाल लिया, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या हो बच्चा, 3 अल्फ़ा x + 5, x + 5/3, ये हो गया अपने पास अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा बराबर क्या हो बच्चा, बीटा की बात करेंगे तो -2 - 3 और +y/3, ये हो गया y - 5/3, ये हो गया बच्चे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ से देख बच्चे 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा रखोगे इक्वेशन में, तो अल्फ़ा में रखोगे बच्चे, तो यहाँ हो गया 3, दिस अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई दिस लाइन, तो ये हो गया 3 × x, 3 × अल्फ़ा हो गया। अच्छा, अल्फ़ा हो गया आपका x + 5/3 माइनस y मीन्स बीटा, बीटा हो गया y - 5/3 = 8, सही है ना। अब देख तो बच्चे क्या हुआ बच्चा, यहाँ हो गया 3x - y, 5 × 15, 15 × 5 = 20, 8 × 24, सही है। 3x - y = 4, ये हो गया आपका a, और ये पहले से था अपने पास b। अब यहाँ रखो बच्चे, यहाँ रखोगे x - y = 2 रखोगे, देखो क्या बना, तो माइनस करोगे तो माइनस प्लस माइनस, ये साफ हो गया बच्चा। तो 2x बराबर ये बनेगा 2, तो x हो गया अपने पास 1, x हो गया अपने पास 1, सही है ना। x हो गया बच्चे 1, x 1 हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया, देख बच्चे कितना, x हो गया 1, तो 1 हो गया बच्चे, तो y हो गया अपने पास 1 -1, y हो गया -1, x 1 तो y -1, ये पॉइंट आया बच्चा। तो या तो दिस पॉइंट हो गया बच्चे, अल्सो की बात करेंगे क्या, ये बनेगा आपका 3x - y = 4। यहाँ से आ जाओ बच्चा, x - y = 8 करोगे, यहाँ से ठीक करो बच्चा, माइनस प्लस माइनस, ये साफ हो गया, ये बनेगा 2x बराबर -4, x हो गया -2, x -2 हो गया। तो देखो तो y कितना है बच्चा, x -2 ले लोगे तो -2 हो गया, तो ये हो गया 10, y हो गया -10, x -2 y हो गया, x -2 y हो गया -10, तो +10, बिल्कुल सही है। ये आंसर हो गया, हाँ या ना। आद्या, अस्विका, इज इट गुड बेटा, सही है सबका। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा है बच्चे, ये आया पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। यहाँ 2 चीज़ निकालना है बच्चे। क्वेश्चन में जरा गौर से देखोगे, क्वेश्चन में जरा देखो गौर से, क्या चाहिए क्वेश्चन को बच्चे, क्वेश्चन को अपने पास चाहिए क्या, ये गौर से देखिएगा। यहाँ ले लिया बच्चे ऐसे, यहाँ अपन ने क्या किया बच्चा, अपन ने यहाँ से ले लिया लाइन बच्चे, x एक्सिस y एक्सिस, a ऑफ -4 0, तो ये हो गया अच्छा a ऑफ -4, 0, b ऑफ -1 4, b ऑफ -1 4, -1 4 यहाँ पे बच्चा, तो ये हो गया -1, 4, ये क्या है बच्चा, ये b अपने पास है। अब इसे मिला दो बच्चे, अब यहाँ से इसको मिला दो बच्चा, अब देखो तो क्या बनेगा, दिस वन, a कितना बच्चे -4 0, b दिस है बच्चा, a of this, b of these are 2 given points, c and d are points which are symmetric to the given point a and b respectively with to y axis। y axis में ये सिमेट्रिक है बच्चा, तो यहाँ से आ गया दिस वन, यहाँ आ गया दिस वन, कौन है बच्चा, देखो तो c और d, c क्या हो गया, a का हो गया c, तो c अपने पास आ जाएगा 4 0, ये अपने पास आ गया d, ये हो गया 1 4, सही है ना। सिमेट्री की बात का बच्चे, तो जितना डिस्टेंस राइट लेफ्ट में होगा उतना ही डिस्टेंस राइट में होगा ना, तो ये हो गया सिमेट्रिक बच्चे। अब चाहिए क्या बच्चा, अब चाहिए आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखते बच्चे क्या चाहिए, पेरीमीटर की बात करेंगे तो पहले लिखता हूं मैं पेरीमीटर,
ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये बन गया 8, ये बन गया आपका 2, ये हो गया 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चे क्या 4 हो गया, ये हो गया अपने पास 4, यहाँ कट करोगे तो ये बन गया आपका 20, ये बनेगा 20 पेरीमीटर चाहिए यूनिट्स, 20 यूनिट्स इसका बना पेरीमीटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया, एरिया भी चाहिए, सॉरी ये तो हमने एरिया निकाल दिया बच्चा, ये क्या निकाला, ये निकाला था एरिया बच्चा, इसको ठीक करोगे आप। तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए बच्चे कितना, आपको पेरीमीटर चाहिए, लेंथ चाहिए, तो ये हो गया 8 प्लस क्या है बच्चा 112 हो गया, 8 प्लस 2 इसकी बात करोगे ये कितना बच्चे, ये हो गया आपका 5, ये बना 5, ये भी अपने पास 5, तो ये हो गया प्लस 5 प्लस 5, ये हो गया 5 प्लस 5, ये बन गया 20 यूनिट्स बनेगा इसका पेरीमीटर। अब इसके एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करेंगे, ट्रेपेजियम ये हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसे लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, क्या है बच्चा, ये हो गया हाफ इंटू सम क्या है बच्चे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 10 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 हुआ, इसे कट करोगे तो ये बनेगा 20, तो ये बनेगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। सही है सबका। तो पहले क्या किया बच्चे, पहले सिमेट्री की बात किया और बाद में उसका एरिया निकलवा दिया। इज इट ओके, सही है सबका, ठीक है बच्चा। तो देखो तो इसे लिख लो, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आधे बच्चे यहाँ भी सिमेट्री की बात कर रहा है, यहाँ भी बच्चे सिमेट्री की बात कर रहा है। तो सिमेट्री की बात कर रहा है तो क्या करने का, ये पॉइंट दिया बच्चे B इज ए सिमेट्रिक, पॉइंट B इज सिमेट्रिक टू A ऑफ दिस, ठीक है ना। किसमें चाहिए बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर है बच्चा वो अपने पास ये लाइन है, ये लाइन है बच्चा, इस लाइन का नाम है y बराबर x, बिल्कुल सही है बच्चा। a ऑफ 4-1, a हमारे पास हो गया 4-1 यहाँ है बच्चा, ये हो गया 4-1, इसको a बोलेंगे। तो देख बच्चे मुझे ये चाहिए बच्चा, ये यहाँ से डिस्टेंस ले लो आप, ये ओरिजिन है बच्चा, ये डिस्टेंस ले लो। तो देखो तो जितना नीचे यहाँ है उतना इतना ऊपर जाएगा, जितना नीचे और है उतना ऊपर और जाएगा बच्चा, ये बनेगा अपने पास, ये बनेगा बच्चे। तो देख बच्चा क्या किया, इसे बनाने का दो रास्ता, डायरेक्टली बात करते हैं तो क्या होगा। देख बच्चे ये जो डिस्टेंस बन रहा है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस बन रहा है बच्चे, ये जो डिस्टेंस बनेगा x का डिस्टेंस 4 है, तो वो जो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 4 y का डिस्टेंस हो गया, तो y का डिस्टेंस हो गया 4, और ये जो y का डिस्टेंस है बच्चा -1, वो x का डिस्टेंस हो गया -1, सही है ना। x वाला आपका y वाला x में, x वाला y में चेंज हो गया। अल्फ़ा बीटा था तो वहाँ बीटा अल्फ़ा लिखते थे ना, अगर ये अल्फ़ा बीटा था बच्चे तो यहाँ हो जाता था बीटा अल्फ़ा, क्या होता, ये हो जाता बीटा अल्फ़ा, हाँ या ना। आपका मन हुआ कि नहीं सर मैं तो बना के देखूंगा, तो बनाओ ना बच्चे, मना कौन करता है। तो यहाँ से पॉइंट ले लो अल्फ़ा बीटा, ऐसे ले लो बच्चे, इसको हटा देता हूँ मैं, इससे हटा दिया बच्चे, हमने हटा दिया बच्चे, इसको हटा दिया। देख तो बच्चा हमने इसको ले लिया, अल्फ़ा बीटा ले लिया बच्चा, तो यहाँ से हो गया आपका अल्फ़ा प्लस 4/2 बीटा -1/2, ये कैंसिल हो गया बच्चा। तो ये हो गया अल्फ़ा बराबर बीटा -5 एक पॉइंट, एंड यहाँ से लिखोगे OA² बराबर OB², सही है बच्चा। तो OA² बच्चे वहाँ से OB² नहीं, O' क्या लिखोगे, OA' का स्क्वायर करो बच्चा, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा² प्लस बीटा² इक्वल टू 416 17 17 हो गया, सही है ना। अब यहाँ से फर्स्ट वाले से अल्फ़ा का वैल्यू दोगे,
बीटा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 17। इससे ठीक कर बच्चा तो अपने पास पॉइंट क्या आ जाएगा, अपने पास पॉइंट आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 4। ये अपने पास पॉइंट आया बच्चे, 2 पॉइंट आएगा, एक अप्लीकेबल होगा और एक गलत हो जाएगा। ये आंसर हो गया हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आर यू गेटिंग ऑल बच्चे? सही है, सो थम्स अप साइन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख बच्चा, अब ये क्वेश्चन आ गया, ए लाइन सेगमेंट ए बी थ्रू द पॉइंट ए ऑफ 20। कैसे बोल रहा है बच्चे, यहाँ से लाइन ले लो बच्चा, ए ऑफ 20, यहाँ हो गया ए ऑफ 20 से पॉइंट से ए लाइन सेगमेंट लेते हैं बच्चे विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये लाइन सेगमेंट 30 डिग्री बनाता है बच्चा, ये लाइन जो है हमारे पास 30 बनाता है, यहाँ से ये बनाता है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। ये बन गया आपका 30 डिग्री, इसको बी मान लो बच्चे, सही है। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है, एक्स के पॉजिटिव में बच्चा ये बोला जा रहा है, पॉजिटिव ऐसे बोला जाता है, पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव में है, बिल्कुल सही बच्चे। नेक्स्ट, इज रोटेटेड अबाउट ए, इसको ए से रोटेट करते हैं बच्चे, इसको ऐसे रोटेट करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 15 डिग्री। ये 15 डिग्री से और रोटेट करोगे तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया अच्छा, ये बन गया सी। और बी जो पॉइंट हमारे पास है वो है आपका 2 + √3, 1, ये आ गया बच्चा। अब मुझे क्या चाहिए, ये हमारे पास 45 है बच्चे, कुछ नहीं करने का, ये जो पॉइंट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, यही निकालना है बच्चा, कुछ मत करोगे। देखो बच्चे, इसके लिए जानना है थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म जो भी बताऊंगा मैं। तो देख बच्चे, एक्स अल्फ़ा के लिए बोलते हैं क्या, x1 + r cos थीटा, x1 + r cos थीटा, और y की बीटा की बात करोगे तो y1 + r sin थीटा। x1 क्या बच्चा, ये x1 हो गया 2 + r कितना बच्चे, रेडियस कितना है, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, ये 2 हो गया बच्चा, तो ये हो गया 2। यहाँ लिखोगे ए बी ए सी बराबर 2, ये बराबर r हो गया बच्चा, तो 2 और cos थीटा cos 45 हो गया 1/√2, बिल्कुल सही बच्चा। y1 हो गया 0 + 2 × 1/√2, ये आंसर क्या हो बच्चे, 2 + √2, ये हो गया आपका √2, ये पॉइंट हो गया अपने पास अल्फ़ा बीटा का पॉइंट हो गया 2 + √2, बाहर ये हो गया आपका √2, दिस इज द आंसर, हाँ या ना। सही बच्चे। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पहले 2 + √3 था बच्चे, अब अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 2 + √2, एक्स घट जाएगा y बढ़ेगा, सही है क्या, इज इट ओके? आद्या, निहारिका, शिवानी, सही है बच्चा। अब देखता हूँ बच्चे, थोड़ा सा मैं इसकी बात भी करूँगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, या पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे बच्चा। देख बच्चे अब क्या रहा, अब जरा इसकी बात भी कर लें, ये क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, ये लाइन ले लिया आपने ऐसे, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए ऑफ 30, ये हो गया ए ऑफ 30, बी ऑफ 52, ठीक है। इज रोटेटेड अबाउट ए, इसको रोटेट करते हैं लाइन को बच्चे, इस लाइन को रोटेट किया जाए ऐसे, इसको रोटेट करते हैं बच्चा, इसको ऐसे रोटेट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए ऑफ 30 एंड बी ऑफ 52 इज रोटेटेड अबाउट ए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एंगल 45 डिग्री। इसको 45 डिग्री से रोटेट कराया जाए बच्चे, तो पहले का जो एंगल है वो देखते हैं क्या बोलता है, ये पहले का एंगल बच्चे वो देखते हैं क्या बोलता है, 5 हो गया, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, पहले का एंगल अपने पास ये हो गया बच्चे, पहले का एंगल हो गया 45, ठीक है ना, अब 45 और हो गया बच्चा, तो ये अपने पास ऐसे आ गया,
ये अपने पास ऐसे आया बच्चे, इसको और थोड़ा ठीक कीजिएगा। तो देखते बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया C। तो देखते बच्चे क्या बना, ये 45 45 90 हो गया बच्चा, ये बन गया अपने पास 90, ये अपने पास बन गया कितना, ये अपने पास बन गया 90 डिग्री। एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह गया और वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसका लेंथ होगा बच्चा। इसका लेंथ कितना हो गया बच्चा, इसका हो गया AB बोलोगे, AB बराबर क्या है बच्चे, AB हो गया आपका 2 और 2 हो गया 4, 2√2, AB हो जाएगा 2√2, ये बन जाएगा आपका 2√2। हाँ या ना, सही है, सही है बच्चे, दिस इज द आंसर। अब क्या बोल रहा है बच्चे, D इज द रिफ्लेक्शन ऑफ C इन वाई एक्सिस, D इसका रिफ्लेक्शन है बच्चे वाई एक्सिस में। ये अपने पास D हो गया बच्चा, x अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया -3 और ये अपने पास आ गया 2√2, ये अपने पास हो गया बच्चे दिस वन। अब AD चाहिए, अब AD चाहिए तो AD निकाल लो बच्चे। AD का डिस्टेंस क्या हुआ, AD का डिस्टेंस हो गया बच्चे कितना, देखो तो -3 6 का स्क्वायर हो गया 36, अब प्लस हो गया 8, दिस 36 40 और 44 हो गया बच्चा। 44 होने का मतलब हो गया 2√11, ये इसका डिस्टेंस हो गया। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चा, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। इसे बनाओ, देखो किससे बनता है, पहले कौन पहले बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो छे, क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, अल्फा बीटा एक्स डैश वाई डैश पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। अच्छा ये ले लिया बच्चे ऐसे, ये हमारे पास ओ है बच्चा, ओ हमारे पास है अल्फा बीटा, एक्स डैश वाई डैश क्या बच्चे, एक्स बार वाई बार क्या है बच्चे, सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है बच्चा, एक्स बार वाई बार, ठीक है। और ये बनेगा आपको अर्थो सेंटर, अर्थो सेंटर क्या है बच्चा, अर्थो सेंटर दिया हुआ है P, Q। तो चाहिए क्या, देन ऑफ द ट्रायंगल ABC प्रूफ दैट दिस वन। तो प्रूफ क्या करना बच्चे, आप जानते हो ये 1:2 होता है, पता है ना, ये 2 पार्ट है 1 पार्ट बच्चा, कुछ नहीं करने का। एक्स बार की बात करेंगे तो 1 ऑफ दिस एंड 2 ऑफ दिस, तो 1 ऑफ P हो गया बच्चा प्लस 2 अल्फा बाई 3 एंड वाई बार हो गया अपने पास, वाई बार हो गया Q प्लस 2 बीटा बाई 3। देखते बच्चे क्या बनेगा, 3x बार एंड 3y बार, 3x बार क्या हुआ बच्चा, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस P और 2 बीटा प्लस Q। ये आंसर हो गया, देखो चेक करो है कि नहीं, दिस इज द आंसर माय डियर, सही है। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखें, या चलो यहाँ से नेक्स्ट डे चलेंगे बच्चा, आज यहीं पे फिनिश कर दें, आज यहाँ फिनिश करें, ओके ना। कल चलेंगे इसमें लेक्चर 4 में काफ़ी हाई फाई मिक्सिंग क्वेश्चन, ठीक है। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।